ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। परमात्मा इस धरा पर आकर के आत्माओं को आत्मा की स्मृति दिलाते हुए आत्मा को जो मिला है ये तन मन धन, उस तन मन धन को भारत की सेवा में सफल करो, कहता है बाबा। और जो हर आत्मा इस तन मन धन में फंसी हुई है, अर्थात इन विकारों में जो फंसी हुई है, उसे आत्मस्मृति दिलाते हुए उनको लिबरेट करो, कहता है बाबा। प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वह किस फिक्र से छूट जाते हैं? बाबा उत्तर में कहते, इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, इसकी फिक्र से वह छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है कि अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत बनना है, फिर आधा कल्प के लिए किसी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर क्योर करते हैं जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ पे आत्मा की अनुभूति में और शरीर अपने को न समझते हुए शरीर को जो प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति के बने हुए शरीर को प्रकृति के हवाले करना, अर्थात इसको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन जब हम इसको देते हैं तो अनेक बीमारियों से मुक्त होते हैं। और जो मन है, जो रोगी बना है, उसको भी परमात्मा के याद में जब हम टिकाते हैं तो वह भी निरोगी बन जाता है। तो यह नेचुरली, यह नेचर क्योर, यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास नेचर क्योर हो रहा है। इसीलिए यहाँ कर्म भोगना नहीं है, कर्म भोग से मुक्त होना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। परमात्मा को हम कहते आए हैं, तू ही माता तू ही पिता। धारणा के लिए मुख्य सार है, भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है, बहुत मीठे बन सेवा करनी है, सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। देह अभिमान में जब आते हैं तो हमारी सच्चाई चली जाती है, स्वार्थ आ जाता है, असत्य आ जाता है। और जब हम आत्म अभिमानी होते हैं तो अपना तन मन धन भी सफल करते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए सचखंड स्थापन कर सकते हैं और बहुत मीठे बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी है, चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सतगुरु को याद करना है। सारे दिन में परमात्मा को बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में अगर हम दिन में याद करते हैं, क्योंकि इन तीनों संबंधों में सदा काल की प्राप्ति है और इस तीनों संबंधों में हम रेस में आगे जा सकते हैं। वरदान है, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप दूसरा न कोई, यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ जो परवाने आपे ही आएंगे। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। अभी मनसा द्वारा धरणी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। बाबा कहता है, त्याग और तपस्या
यही सेवाधारी का लक्षण है, कहता है बाबा। त्याग, देहाभिमान का त्याग और तपस्या, एक बाप दूसरा न कोई, इस अवस्था में रहना। तो जैसे कि आपका स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा, वहाँ अनेक आत्माएं अपना भाग्य लेने के लिए आएगी। तो ऐसा शक्तिशाली मनसा सेवा का तपस्या करो, कहता है बाबा। स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को शांत बना दो। आत्मा का गुण है नम्रता और धैर्यता। देहाभिमान का गुण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा कहता सदा अपने स्मृति में रहते हुए धैर्य में रहो, तो अपने आप ही क्रोधाग्नि, कामाग्नि शांत हो जाएगी, कहता है बाबा। एक ईश्वर से ही प्रीत है, मेरे मन का वही मीत है। हो एक ईश्वर से ही प्रीत है, मेरे मन का वही मीत है। वही साथी है, वही एक ईश्वर से ही प्रीत है, मेरे मन का वही